Hello बच्चों, let's see the question and the question says 50 ml of CO is mixed with 20 ml of oxygen and sparked. तो combustion reaction होगी basically. After the reaction the mixture is treated with an aqueous KOH solution. ठीक है, तो हमें चार ऑप्शन दे दिए, अब इनमें से बताना है which one is correct. तो सबसे पहले हम केस देखते हैं क्या है. 50 मिलीलीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज मिक्स्ड विद 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन. सो यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं. देखो, जो ऐसे मिक्सिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है बैलेंसिंग एंड स्टोइकियोमेट्री. सो द की कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग इज स्टोइकियोमेट्री. की कंसेप्ट इज कंसेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री. कंसेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री. सबसे पहले CO को मिक्स किया गया है ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर रिएक्शन लिख लेते हैं. रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज CO plus O2. This will give us CO2. तो अब अगर हमने इस रिएक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया, विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन. हमें सबसे पहले चेक करनी है बैलेंसिंग. तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर अब 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. 2 कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब क्या होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. गिवन क्या है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन. तो यहां पर एक काम करो, नीचे लिख लो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर ये 20 ml रिएक्ट कर रहे हैं, हम जानते हैं बाय, लिख लो बाय आइडियल गैस इक्वेशन. बाय आइडियल गैस इक्वेशन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो है हम उसको वॉल्यूम के साथ रिलेट कर सकते हैं. अब बिकॉज 20 ml जो है ऑक्सीजन के मिक्स किए गए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो यहां पर इसका वॉल्यूम कितना आएगा. अगर यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो यहां पर 2 है, तो 20 ml अगर ऑक्सीजन है तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड होगी. सिमिलरली 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. दैट मीन्स 20 ml of oxygen reacts with 40 ml of carbon monoxide to give 40 ml of carbon dioxide. तो पहले तो इसी बात को लैंग्वेज में लिख लो. 20 ml of oxygen reacts with 40 ml of carbon monoxide to produce 40 ml CO2. अब हमें क्वेश्चन में दे कितनी रखी है कार्बन मोनोऑक्साइड, 50 ml. अब 20 ml ऑक्सीजन तो 40 ml के साथ रिएक्ट कर गई, तो बची हुई कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी होगी. सो लिख लेते हैं. सो the amount of carbon monoxide left will be amount of CO left is equal to, इनिशियली हमें दे रखी है 50, लेकिन रिएक्ट कितने ने किया, सिर्फ 40 ml ने. चलो इसको यहां पर हाईलाइट भी कर लेते हैं. रिएक्ट किया सिर्फ 40 ml ने, तो 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 ml ऑफ CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इज लेफ्ट अनरिएक्टेड. मतलब 10 ml का तो रिएक्शन ही नहीं हुआ. सो ऑप्शन में देखते हैं. ए ऑप्शन में है CO जो रिएक्ट कर रही है दैट इज इक्वल टू 30 ml. तो ये बात गलत है बिकॉज हमारी जो कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू आई है वो आई है 40 ml. अब यहाँ पर बी ऑप्शन बोलता है वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज 50 ml. तो ये भी बात गलत है बिकॉज हमारा जो CO2 फॉर्म हुआ है दैट इज 40 ml. सी ऑप्शन क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ CO दैट रिमेन्स आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH इज 10 ml. तो ये बात बिल्कुल ठीक है. देखो जो बचा हुआ 10 ml CO है
वो हो जाएगा ट्रीट विद KOH, बिकॉज क्वेश्चन में लास्ट में क्या दे रखा है, एक्वस KOH के साथ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जो CO रिमेन है वो है 10 ml। डी ऑप्शन भी चलो एक बार देख लेते हैं, हालांकि हमें आंसर मिल चुका है। डी ऑप्शन क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ CO दैट रिमेन्स आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH इज 20 ml। तो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।